तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च नगः। तो आज भगवद गीता के 14वें अध्याय का 6वां श्लोक है और आज के श्लोक से भगवान गुणों का वर्णन कर रहे हैं डिटेल में। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि 3 गुण ऐसे होते हैं जो अविनाशी जीव को विनाशी शरीर के साथ बांध देते हैं। हम सब लोग नित्य जीव हैं, मृत्यु हमारे लिए नहीं है, बुढ़ापा हमारे लिए नहीं है, रोग नहीं है, कष्ट हमारे लिए नहीं है। आत्मा को ये सब नहीं होता है, लेकिन फिर भी आत्मा को इसका अनुभव भौतिक शक्ति कराती है। कैसे कराती है? ये देह, मरने वाला देह देकर। तो कैसे बांधती है, कैसे ये गुण हमको हमारी आत्मा को यानी हमें कैसे इस शरीर के साथ वो एक कर देती है, वो भगवान अब बता रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि इनमें जो सत्वगुण होता है वह सबसे अधिक शुद्ध होता है और प्रकाश प्रदान करने वाला है, मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त कराने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, सत्वगुण में, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो सत्वगुण की पहचान बता रहे हैं भगवान। एक तो हम देह में किस रस्सी से बंधते हैं? सत्वगुण की रस्सी से बंधते हैं। और क्या है वो? सुख और ज्ञान। हाँ, बड़ा सुख मिल रहा है और मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ, इस तरह का जो मानसिक भाव हो जाता है संसार के प्रति, तो वो हमें सत्वगुण की रस्सी से बांध देता है। सत्वगुण दूसरे गुण की अपेक्षा निर्मल है, प्रकाशक है और दुखों से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति सत्वगुण में रहता है उसे ज़्यादा कष्ट नहीं होते और इस गुण का स्वभाव बताया बड़ा निर्मल होता है। तत्व सत्वम निर्मलत्वात्। निर्मला मत का अर्थ होता है, निर्मल का अर्थ है विषय भोग की इच्छा ज़्यादा नहीं होती, विषय भोग की इच्छा उसमें नहीं होती। यही गंदगी है, मल है, विषय भोग की इच्छा। तो इसलिए भी जीव सत्वगुण से आकर्षित होता है, इसका ये अपना अट्रैक्शन है। हर रंग का एक अपना अट्रैक्शन होता है। सफ़ेद रंग आकर्षित करता है तो काला रंग भी आकर्षित करता है और लाल रंग भी आकर्षित करता है। लाल रंग तो आकर्षित करता है कि बहुत दूर तक दिखाई देता है, इसीलिए एम्बुलेंस में और लाइटों में यूज़ किया जाता है। लेकिन सबका अपना अपना एक चार्म होता है। तो लोगों को सत्वगुण अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसमें भोग की भावना नहीं होती, इसमें शुद्धता होती है, इसमें शांति होती है। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि इसमें विषय भोग का मल नहीं होने के कारण सत्वगुण इंद्रियों के द्वारों में, इंद्रियों के द्वार कौन से हैं? आंख, कान, नाक, 9 द्वार हैं। तो ये 9 द्वार बड़े अच्छे से काम करते हैं जब सत्वगुण छाया रहता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण पहले बता चुके हैं कि जो कछुआ होता है, जब भी कोई संकट आता है तो वो अपने सभी अंगों को सिकुड़ लेता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, स्थिरमति होती है, वह अपनी इंद्रियों को, जब सांसारिक भोग विषय उसके सामने आते हैं तो वो उनको पीछे खींच लेता है, वो उनमें भाग नहीं लेता। कामस्य अनेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नता यशच कर्म भी। कि जो जीवन मिला है वो कामनाओं को पूरा करने के लिए नहीं मिला है कि हम इंद्रियों से कामनाओं को भोगते रहें, बल्कि जीवन तो मिला है भगवान को जानने के लिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, वो ईश्वर तत्व जो है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान रूप से जो प्रकाशित होता है, उस भगवान को जानना, उस श्री कृष्ण को जानना, यही जीवन का लक्ष्य है।
मनुष्य को उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना उसे आवश्यक हो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगता जगत तेन त्वक्तेन भुंजिता मा गृधा कश्चित स्वैथनम। ईशोपनिषद मंत्र 1। कि मनुष्य को उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना कि उसको आवश्यक है। उससे ज़्यादा अगर वो संग्रह करेगा तो वो उसके लिए मुसीबत लाएगा। तो सत्वगुण जीव के शरीर में स्थित इंद्रियों के द्वारों में इतना प्रकाश उत्पन्न कर देता है कि जीव अपने इंद्रियों के द्वारा उतने ही विषय ग्रहण करता है जितना उसे जीने के लिए आवश्यक होता हो। अन्यथा वो अपनी सारी इंद्रियों के द्वारों को, दरवाज़ों को बंद करके रखता है। तो जब सत्वगुण छाया हुआ रहता है तो भगवान कहते हैं कि प्रकाशकम, प्रकाश छाया रहता है। प्रकाश मतलब ज्ञान, प्रकाश मतलब शुद्धता। अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। बाहर मृत्यु है, काल। जब मनुष्य को ज्ञान होता है तो वो देख सकता है कि कैसे संसार के लोगों को भगवान मृत्यु रूप से खा रहे हैं प्रतिदिन। मृत्यु रूप से सभी को डस रहे हैं। किनको? जो भगवान के बहिर्मुख हैं। और जो अंतर्मुखी हैं, जो लोग इंद्रियों का दमन करते हैं, इंद्रियों को शुद्ध रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, और जो अपने अंदर ही भगवान को जानना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उनको अमृत का स्वाद मिलता है। वह एक दिव्य जीवन में जीते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी ये आर्ट हमको सीखने पड़ेगी। पूरा समाज भौतिक भोग के पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जिसमें हम लोग पढ़े हैं, देखा है हमने वहाँ पे कि इतने हायर एजुकेशन के जो लोग हैं वह सब प्योर भोग को भोग रहे हैं। तरह तरह के नशे करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। मैथुन तो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। हर तरह के नियम को तोड़ना, गलत काम करना, गलत बात करना, तो बहुत ही बुरा हाल है। तो हमें उससे बचना है। इसीलिए इन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भगवत गीता का प्रचार होने की बड़ी आवश्यकता है। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने भगवत गीता को उनके करिकुलम से अलग कर दिया है, जिस कारण से उनको जीवन की सच्चाई के विषय में पता ही नहीं होता है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में बड़े बड़े नास्तिक पैदा हो रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि जो इस सत्वगुण में रहता है वो अनामयम बन जाता है। आमय का अर्थ होता है दुख और अनामय का अर्थ होता है दुख रहित। सत्वगुणी व्यक्ति संसार को दुखी देखता है और खुद दुख रहित होता है। रजोगुणी व्यक्ति संसार में सुख देखता है और खुद दुखी रहता है। तो इसको समझना पड़ेगा कि संसार क्या है, संसार का क्या स्वभाव है। संसार में मृत्यु छाई हुई है। संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, लेकिन इसको देखने की जो आँख है, जो बुद्धि है, जो दर्शन है, वह जब तक सत्वगुण में मनुष्य नहीं आएगा तब तक वो ये चीज़ देख ही नहीं पाएगा। पश्यन्नपि न पश्यति, कि कैसे उसको छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, लोग इतने परेशान हैं, लेकिन वो देख नहीं सकता, देखता हुआ भी नहीं देखता है। तो इसीलिए सत्वगुण में आना बहुत आवश्यक है। और ये सत्वगुण कैसे बांधता है? ये जीव को सुख से बांध देता है। ये जीव को ज्ञान से बांध देता है। कौन से ज्ञान से? यही अच्छे ज्ञान से। तो इस चीज को बड़े अच्छे से समझना है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वगुण जीव को ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। तो यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि सत्वगुण जीव को सच्चे ज्ञान की आसक्ति से बांधता है तो कृष्ण से बंधन क्यों कह रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि जिस समय जीव को ऐसे लोगों के समाज में रहता है जो ज्ञान को बहुत लाइक करते हैं, ज्ञान से आसक्त हैं, जहाँ लोगों में मैं और मेरे की भावना रहती है, उस समय वह उन्हीं की तरह सोचने लगता है, मेरा तेरे के भाव में लिप्त हो जाता है।
परंतु ये सत्व गुण उसको उसको आगे ले जाना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है। तो कुल मिला के इस बात को हमें समझना है कि जितना अधिक सत्वगुण में रहेंगे, हालांकि वो एक बंधन है, लेकिन सत्वगुण का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वहाँ से यदि भक्त की संगति मिल जाए, यदि दिव्य ज्ञान कहीं से उसके पास आ जाए, तो वो उसको पकड़ने की उसमें लायकात रहती है, पकड़ने की उसमें चांसेस ज़्यादा रहती हैं। श्रील प्रभुपाद भी कहते थे कि मनुष्य को सत्वगुण में रहना चाहिए। तो सत्वगुण कैसे आएगा, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए इतना समझना है कि सत्वगुण भी ज्ञान और सुख से बांधता है, लेकिन जो शुद्ध सत्वगुण होता है, जिस गुण में रह के भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति की जाती है, हमको वो प्राप्त करना है। वो ट्रांसेंडेंटल दिव्य स्तर है चेतना का। उस चेतना में रह के हम भगवान से निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। उस चेतना में रह के हम अपना असली स्वार्थ समझ सकते हैं। हमारा असली स्वार्थ क्या है? न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। विष्णु हमारे असली स्वार्थ हैं, कृष्ण हमारे असली स्वार्थ हैं। तो जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझेंगे, उतना जल्दी आप परफेक्शन को प्राप्त करेंगे। तो शुभकामनाओं के साथ आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्ण।